हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है बच्चों आप सभी का ABHT एकेडमी में। तो आज बच्चों हम ग्रामर पे एक फुल वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको टोटली जो अभी 12th HSC बोर्ड 2026 में जो भी ग्रामर आपको पेपर में मतलब किस टाइप का आने वाला है और कौन कौन सा ग्रामर आ सकता है, ये सारी लिस्ट भी दूंगी और समझाऊंगी भी। तो मुझसे जितना पॉसिबल हो सक रहा है मैं उतना आपके लिए बच्चों कर रही हूँ। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो यहाँ पे अब हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखो 12th HSC बोर्ड अभी 2026 के लिए आपको नॉट ओनली बट अल्सो का ग्रामर करना होगा, एज वेल एज का करना होगा। मैंने ये सभी चीज़ें रात में बैठकर आप सभी के लिए बनाई हैं बच्चों। फिर यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी ये वाला ग्रामर करना होगा, नो सूनर दैन का करना होगा। रेटोरिकल क्वेश्चन यानी कि WH टाइप क्वेश्चन ही रहता है वो। स्पॉट द एरर करना होगा आपको, इन्फिनेटिव करना होगा, फिर चेंज द वाइस करना होगा, यूज़ ऑफ दो यहाँ पे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना होगा। कभी कभी क्या होता है कि असर्टिव दिया जाता है और एक्सक्लेमेटरी करने के लिए बोला जाता है, और कभी कभी जो है एक्सक्लेमेटरी दिया जाता है उसको असर्टिव करने के लिए जो है वो बच्चों बोला जाता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेस, क्वेश्चन टैग और यूज टू। तो इस वीडियो में मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स इसमें के मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं था इतना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर इसीलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स छोड़कर बाकी सभी टॉपिक पे जो है वो आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो आपको मैं इन सभी इस लिस्ट में का आपको सभी अभी पूरा ग्रामर एकदम शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से जैसे कि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से समझाऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम इजी वे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट ग्रामर नॉट ओनली बट अल्सो का। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट अल्सो आपको यूज़ करने के लिए बोला जाता है। एक सेंटेंस दिया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में बोला जाता है यूज़ नॉट ओनली बट अल्सो। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है यूज़ नॉट ओनली बट अल्सो। देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा कभी लिखते वक्त स्पेलिंग वगैरह इधर उधर मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखती हूँ तो कभी रात में बैठकर लिखती हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आप समझ के लो, क्योंकि कभी वीडियोस थोड़ा जल्दी में बना रहे होते हैं तो और लिखते समय यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान होता है तो कभी कभी लिखते समय हो जाता है, तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा समझ के लो। तो यहाँ पे देखो, दे स्पॉटेड जूसी एप्पल्स एंड प्लम्प मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। तो यहाँ पे देखो आपको नॉट ओनली बट अल्सो यूज़ करने के लिए बोला गया है। ये पेपर में का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, अब दो चीज़ें आपको नॉट ओनली बट अल्सो करते वक्त दो चीज़ें देखनी है आपको। क्या है देखो, दे स्पॉटेड जूसी एप्पल्स एंड प्लम्प। यहाँ पे क्या क्या है स्पॉट किया है, जूसी एप्पल्स को और प्लम्प्स को। तो नॉट ओनली बट अल्सो में क्या करना होता है, एक चीज़ से पहले नॉट ओनली लगाना होता है और एंड की जगह पे बट अल्सो लगाना होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। दे स्पॉटेड, देखो आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखना है। दो चीज़ें कौन सी हैं, एक एप्पल है और दूसरा प्लम्प मैंगोज है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दे स्पॉटेड यहाँ पे जूसी एप्पल्स है और प्लम्प मैंगोज हैं। दे स्पॉटेड, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, एक जूसी एप्पल वाली चीज़ है, एक प्लम्प मैंगोज वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम जूसी एप्पल से पहले क्या लगाएंगे, नॉट ओनली। तो क्या आएगा, दे स्पॉटेड नॉट ओनली जूसी एप्पल्स। यहाँ पे एंड के जगह पे हम ये एंड को हटाएंगे और एंड के जगह पे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बट अल्सो प्लम्प मैंगोज। यहाँ पे ये आगे का कंप्लीट करेंगे है वैसे, हैंगिंग फ्रॉम द ट्रीज। समझ में आ गया। फिर देखो, अब यहाँ पे एक सेकेंड सेंटेंस मैंने लिया है, आई बाउट अ न्यू बैग एंड बुक्स। यहाँ पे दो चीज़ें क्या क्या हैं देखो, यहाँ पे आई बाउट, ये एक न्यू बैग है और दूसरा क्या है, बुक्स है। तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे, आई बाउट नॉट ओनली, एक चीज़ से पहले क्या डालेंगे, नॉट ओनली। आई बाउट नॉट ओनली न्यू बैग, एंड को कट करेंगे और उसके जगह पे क्या डालेंगे, बट अल्सो, और यहाँ पे क्या आएगा, बुक्स। समझ में आ गया, सिंपल है ना। इसी तरीके से दो चीज़ें कौन सी हैं देखनी है, एक चीज़ से पहले नॉट ओनली और एंड के जगह पे बट अल्सो। यह एक टाइप का हमारा ग्रामर हो गया। अब दूसरा ग्रामर हमें नेक्स्ट जो करना है वो एज वेल एज का करना है।
तो एज वेल एज के ग्रामर में देखो बच्चों, आई हैव 2 पेन्स एंड पेंसिल, ये बहुत ही सिंपल है। एज वेल एज के ग्रामर में आपको कुछ भी नहीं करना होता, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे सिर्फ एज वेल एज डालना होता है, एंड को हटाना है, एज वेल एज डालना है। देखो यहाँ पे आई हैव 2 पेन्स, यहाँ पे एंड को कट करना है और इसके जगह पे क्या डालना है, एज वेल एज पेंसिल्स। सिंपल है ना एकदम, सिर्फ एंड को हटाना है और एज वेल एज डालना है। ठीक है, ये 2 समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। अब देखो आपको यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का एक ग्रामर है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कैन हमें दिखाता है एबिलिटी, परमिशन और प्रोबेबिलिटी को, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस। फिर कुड भी हमें यही सब चीज़ें दिखाता है, लेकिन पास्ट में हुई। मे और माइट दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ हमें मे और माइट क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी। माइट पास्ट को दिखाता है और मे प्रेजेंट को दिखाता है। तो क्या दिखाता है ये, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है, डिज़ायर को दिखाता है। डिज़ायर यानी कि हमारी विश। फिर उसके बाद यहाँ पे मस्ट को देखेंगे तो मस्ट कंपल्शन और ऑब्लिगेशन को दिखाता है। शुड जो है सजेशन और एडवाइस दिखाता है। विल रिक्वेस्ट और इन्विटेशन को दिखाता है। तो आपको सिंपल सा पेपर में कुछ नहीं होता। सिंपल पेपर में देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कि यहाँ पे क्वेश्चन है वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में दिया जाता है यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। कंपल्शन दिखाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी कौन है इसके अंदर, मस्ट है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली, तो इसको सिंपल सा हम वी कैन, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसको हटाएंगे और कंपल्शन दिखाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी डालेंगे। तो कैन की जगह पे हम किसको डालेंगे, मस्ट को। तो सिंपल है, वी मस्ट, फिर ये लिखेंगे क्या है इसके आगे है वैसा सेंटेंस, वी मस्ट एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। हो गया ना, सिंपल है, इतना ही है। मॉडल ऑक्सिलरी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सिर्फ लिस्ट को याद करके रखो आप। फिर देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे, फिर भी ऊपर आपको समझा दिया। वी कैन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली, यहाँ पे शोइंग कंपल्शन। तो वी मस्ट, यहाँ पे इस कैन को हटाना है और किसको डालना है, मस्ट को डालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ब्रैकेट में बोला जाता है। अगर कंपल्शन बोलेगा तो मस्ट डालो, अगर सजेशन बोलेगा तो शुड डालो, एडवाइस पूछेगा तो भी शुड आएगा, कोई रिक्वेस्ट के बारे में पूछेगा तो विल आएगा। इस तरीके से पहली मॉडल ऑक्सिलरी को रिमूव करना है पहली, और बाद में जो बोला जाता है क्वेश्चन में वो डालना है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखो अब है हमारा यहाँ पे WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखो बहुत ही सिंपल है ये वाला। पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर मैं खुद आपको फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है बताती हूँ क्या क्या आता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एवरीवन, ये समझाती हूँ, सिंपल है। एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे देखो, अब समझो अंडरलाइन यहाँ पे दिया गया है गेट ऑफ द गार्डन। तो गेट ऑफ द गार्डन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। और समझो WH क्वेश्चन का आपको डिटेल में जानना है ना बच्चों, तो इसकी लॉन्ग वीडियो चैनल पे अपलोड की है मैंने, डिटेल्स सारे इसके, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। तो एवरीवन गैदर्ड एट गेट ऑफ द गार्डन है, तो यहाँ पे गेट ऑफ द गार्डन के नीचे अंडरलाइन है। तो हमें इससे ऐसा सेंटेंस तैयार करना है कि क्वेश्चन तैयार करना है। WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तैयार करना है। कभी कभी अंडरलाइन दिया जाता है या फिर कभी कभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया जाता है। अब यहाँ पे गेट ऑफ द गार्डन है तो यहाँ पे वेयर आएगा, वेयर से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है जिसका आंसर हो गेट ऑफ द गार्डन। तो एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो क्या लेना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ शॉर्ट में एस। यस मतलब कि अब लिख ही देती हूँ, छोड़ जाने दो। एस मतलब ये सब्जेक्ट लिखना होता है पहले, फिर हमें लेना होता है HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक से सब्जेक्ट लिख दिया। ये WH वर्ड हमें पहले लेना होता है, WH क्वेश्चन बना रहे हैं ना, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, S मतलब कि ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है।
तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, एवरीवन गैदर्ड एट द गेट ऑफ द गार्डन। तो गेट ऑफ द गार्डन ये एक किसी प्लेस का नाम है। इसकी लॉन्ग वीडियो है चैनल पे, चेक करो। ये प्लेस है, कोई प्लेस को यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो इसके लिए कोई प्लेस होगी तो हम जो है WH वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते। चलो WH वर्ड हम क्या लेंगे, वेयर लेंगे। तो वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो है क्या सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। नहीं है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, तो हम हेल्पिंग वर्ब अब डालेंगे डू, डज, डिड में से। तो डू, डज, डिड में से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे गैदर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब का देखो यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम लेते हैं डू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो लेते हैं हम यहाँ पे डिड, और वर्ब के साथ अगर यस होगा तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डज। इसकी डिटेल्ड है वीडियो, चेक करो आप। तो यहाँ पे अब देखो वेयर, तो गैदर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गैदर्ड यानी कि जमा होना, तो गैदर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के लिए हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लेंगे, डिड। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसमें का ही ले लेना है आपको। तो यहाँ पे लेंगे वेयर, डिड। देखो WH वर्ड भी ले लिया, हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, एवरीवन। जो स्टार्टिंग में होता है मोस्टली वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ सॉरी पूरा ये एट द गेट ऑफ द गार्डन के नीचे अंडरलाइन होगा। तो वेयर डिड, सब्जेक्ट कौन आएगा यहाँ पे, एवरीवन। वेयर डिड एवरीवन। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है वर्ब। वर्ब कौन है इसमें, गैदर्ड। गैदर्ड यानी जमा होना, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो गैदर्ड नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, गैदर। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, और ये प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल देती हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। ओके, समझ में आ गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से हो गया। फिर यहाँ पे देखो, मेनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फ्रॉम हिम। तो अब यहाँ पे देखो शी के नीचे अंडरलाइन है। शी मतलब किसी सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन है। तो शी मतलब अब हमें पूछना होगा ना कौन, कौन के लिए हम WH वर्ड क्या लेंगे, हु। तो हु लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब देखो इसमें है क्या, सेंटेंस में देखो यहाँ पे है, हैड है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हैड, हु हैड। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, अब ये इसमें सब्जेक्ट के नीचे ही अंडरलाइन है तो इसमें सब्जेक्ट हमारा नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के नीचे ही अंडरलाइन है। फिर डायरेक्ट हम लेंगे वर्ब। वर्ब कौन है इसमें, स्पेंट। स्पेंट का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे है तो इसको ही लेंगे हम, स्पेंट। फिर पूरा सेंटेंस, मेनी अ हैप्पी आर, फिर ये पूरा प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फ्रॉम हिम। देखो कितना ईजी है, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से WH क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम नो सूनर देन का। देखो नो सूनर देन का तो ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इजी है, बच्चे ऐसे ही से डरते हैं। तो नो सूनर देन का पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नो सूनर लेना होता है, उसके बाद लेना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर देन लेना है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे नो सूनर देन एज सुन एज को ही ज़्यादातर आपको यूज़ करने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखो एज सुन एज ही लेफ्ट द हाउस, यहाँ पे कॉमा है देखो, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो यूज़ नो सूनर देन ऐसे आपको ब्रैकेट में बोला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या लेना है, आपको नो सूनर देन नहीं लेना, क्या लेना है, सिर्फ नो सूनर इतना ही लेना है। फिर लेना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो वर्ब हम सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब कौन है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट को हम चेक करेंगे फर्स्ट फॉर्म में है या सेकेंड फॉर्म में है। लेफ्ट जो है वो लीव का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म में होगा सेंटेंस तो हम यूज करेंगे डिड। ओके, तो यहाँ पे नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब क्या आया हमारा, डिड। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये मतलब सब्जेक्ट वगैरह है, ही सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट एक आएगा हमारा, नो सूनर प्लस यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, फिर नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेंगे, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर देन आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, पहले नो सूनर को लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं था इसके अंदर इसीलिए, वर्ब सेकेंड फॉर्म में था इसीलिए डिड को लिया। फिर यहाँ पे ये सेंटेंस को हम लेंगे, ही लेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। वर्ब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है तो इसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। द हाउस, जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे लगाएंगे देन,
फिर ही मीट विद एन एक्सीडेंट। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, नो सूनर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब समझाया अभी मैंने कैसे लेना है। उसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चाहे सेंटेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, कोई भी हो, लेकिन आंसर में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। और फिर उसके बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है, द हाउस, वो लेंगे, कॉमा के जगह पे दैन डालेंगे और आगे का सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। हो गया। अब देखो यहाँ पे इससे मैं समझाती हूँ। एज सुन एज वी वेंट टू अ रॉकी बीच वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशन। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से लगाएं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, नो सूनर। पहले हमने ले लिया नो सूनर। अब क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। देखो सब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। फिर वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन है, वेंट है। वेंट जो है वो गो का पास्ट टेंस है, मतलब सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब क्या लेंगे, डिड। ज़्यादातर ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म में ही सेंटेंसेस होते हैं। तो नो सूनर के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, डिड। फिर अब ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो नो सूनर डिड वी। फिर उसके बाद अब क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन है, फॉर्मूले के हिसाब से देखते चलो आप। फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फॉर्मूले के हिसाब से बता रही हूँ। पहले क्या लिया हमने, नो सूनर। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लिया, डिड, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद क्या डालना है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या डालना है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कौन है, वी है। सब्जेक्ट आपको पता है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट हमने डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नो सूनर डिड वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। वर्ब कौन है, वेंट। वेंट किसका फर्स्ट फॉर्म, वेंट का फर्स्ट फॉर्म कौन आएगा, गो। यहाँ पे ले लिया हमने गो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस को आगे का लिखेंगे। नो सूनर डिड वी गो टू अ रॉकी बीच। ओके, यहाँ पे देखो कॉमा है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कॉमा नहीं डालना है, दैन डालना है, दैन। फिर ये आगे का सेंटेंस कंटिन्यू, दैन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशियन। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। हो गया, समझ में आ गया होगा नो सूनर का भी ग्रामर आपको। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट ग्रामर है हमारा यूज़ ऑफ दो और अल्दो। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस पर से समझाती हूँ। ही इज़ पुअर बट ही इज़ काइंड हार्टेड। तो यूज़ ऑफ दो यहाँ पे बोला गया ना आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही दो लगाना है। क्या करना है, दो लगाना है। और उसके बाद ये सेंटेंस ही पूरा है वैसा, ही इज़ पुअर, सिर्फ बट के जगह पे क्या डालना है हमें, कॉमा। क्या किया हमने, पहले दो लगाया, पूरा सेंटेंस यहाँ पे है वैसे लिखा, बट के जगह पे क्या डाला, कॉमा, और बाकी ही इज़ काइंड हार्टेड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक लिया है, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर। यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब यहाँ पे कट किया है, वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर बट वी आर टॉकिंग नॉट मोर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दो और अल्दो एक ही चीज़ है। कभी आपको दो भी बोला गया तो इसी टाइप से करो, अल्दो बोला गया तो भी इसी टाइप से करो। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, दो, दो भी ले सकते हैं, और अल्दो बोला गया तो अल्दो ले लो। तो यहाँ पे दो, उसके बाद क्या करेंगे, है वैसे सेंटेंस, दो वी आर टॉकिंग विथ ईच अदर। सिर्फ यहाँ पे बट को नहीं लेना है, बट के जगह पे क्या करना है, हमें कॉमा डालना है। बट के जगह पे कॉमा डाला और पूरा सेंटेंस आगे का है वैसा, वी आर टॉकिंग नॉट मोर। सिंपल सिंपल ट्रिक्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो ध्यान दो। अब देखो यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का ये तो ग्रामर हुआ, अब इन्फिनिटिव का ग्रामर देखो। इन्फिनिटिव में हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में आपको पिक आउट द इन्फिनिटिव ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स, तो पिक इन्फिनिटिव यहाँ पे बोला गया, पिक आउट द इन्फिनिटिव। तो इसमें इन्फिनिटिव क्या आएगा, टू सी। अंडरलाइन नहीं दिया जाता, आपको ढूंढना है। तो ये टू सी क्या है, इन्फिनिटिव है। अब इसमें ढूंढो, वी ट्रैवल टू ब्रिंग वॉट लिटल वी कैन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, ये हमारा इन्फिनिटिव है। इतना ही लिखना है और आगे इन्फिनिटिव करके लिख दो इसके।
तो जिसके साथ टू होता है, टू और उसके आगे का वर्ड, वो इन्फिनेटिव होता है। इस तरीके से आपको इन्फिनेटिव ढूंढना है। अब चलो आगे लास्ट में अब क्वेश्चन टैग एक बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखो ये वाला अभी 2-3 बताने वाली हूँ। क्वेश्चन टैग एक है, तो क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन टैग को और एक नाम है टेल टैग। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू ट्रिप, और यहाँ पे आपको बोला जाता है ऐड अ क्वेश्चन टैग। इस तरीके से आपको दिया जाता है ऐड अ क्वेश्चन टैग। इस तरीके से आपको पेपर में दिया जाता है या फिर ऑप्शन दिए जाते हैं, चूज करना होता है। तो सिंपल होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करो, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें वी आर गोइंग टू ट्रिप क्वेश्चन टैग करना है। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस को है वैसे कॉपी करना है और यहाँ पे देना है कॉमा। फिर अब देखो इसमें से आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, और सेंटेंस में देखो नॉट है क्या, नहीं है नॉट, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, तो आर को करेंगे आरंट, और सब्जेक्ट कौन है, वी, और यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इज होता तो इजंट करते, वॉज होता तो वॉजंट करते, हैड होता तो हैडंट करते, शुड होता तो शुडंट करते, लेकिन सिर्फ बदलता किसका है, विल। विल का क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो विल होगा तो विल का होता है वोंट, और एम होगा तो एम का होता है आरंट। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एम का एमंट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। विल का विलंट कर देते हैं, ये ऐसा रॉन्ग है। विल का वोंट होता है, एम का आरंट होता है। तो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे नॉट होगा, अगर समझो कि यहाँ पे नॉट होता, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रिप, इस तरीके से यहाँ पे नॉट होता तो हम क्या करते, आंसर में नॉट नहीं लेते। मतलब कि समझो अब मैं यहाँ पे लेती हूँ शी, यहाँ पे समझो इस तरीके से होगा, शी नॉट वॉक्ड, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ शी, यहाँ पे सॉरी, शी वॉक्ड नॉट स्लोली, शी वॉक्ड नॉट स्लोली। तो इसको समझो मैंने यहाँ पे पहले सेंटेंस कॉपी कर लिया, और अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होगा तो डू डज डिड में से हम यूज़ करेंगे। WH क्वेश्चन में भी मैंने बताया है, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो डू, सेकंड फॉर्म में होगा तो डिड, और वर्ब के साथ यस होगा तो डज यूज़ करेंगे। तो शी वॉक्ड नॉट स्लोली इस तरीके से है, तो यहाँ पे सेंटेंस को कॉपी किया, वॉक्ड है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे डिड लेंगे हम। डिड यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, इसीलिए इसका डिडंट नहीं करेंगे। अगर नॉट नहीं होता तो हम यहाँ पे डिडंट करते, लेकिन यहाँ पे नॉट है इसीलिए हम क्या करेंगे, डिड शी क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे देखो आई एम ऑलवेज द विनर, तो यहाँ पे सेंटेंस को हमने कॉपी किया, फिर समझो कॉमा दिया, तो यहाँ पे एम का क्या होगा मैंने बताया है आपको ऊपर, एम को हम लिखते हैं आरंट, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नॉट होता तो हम सिर्फ इसका क्या करते, एम आई लिखते, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है तो आरंट करेंगे। ओके, इस तरीके से हमें करना है। इसकी अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो चैनल पे अपलोड है लॉन्ग वीडियो, वहाँ पे जाके चेक करो। अब देखो चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का फॉर्मूला पहले बताती हूँ मैं आपको। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, ये एक्टिव वॉइस का है, और ये जो है ना पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर देखो एक्टिव वॉइस तो आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म होता है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है देखो, रोहन फॉलोज द रूल। तो पहले आपको समझना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वर्ब कौन है। तो देखो रोहन ये सब्जेक्ट है, फॉलोज ये वर्ब है, और द रूल्स ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है, दिया हुआ क्या है, एक्टिव वॉइस है। हमें इसका क्या करना है, अभी पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त इस फॉर्मूले के हिसाब से भरते चलो। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द रूल्स। लास्ट में यहाँ पे जो होता है ना वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट होता है, द रूल्स। ओके, फिर क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब है क्या, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, और एक ज़रूरी बात कि WH क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का यूज़ करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो, लेकिन चेंज द वॉइस में डू डज डिड का यूज़ नहीं करते। चेंज द वॉइस के अंदर इज वॉज इसका ही यूज़ किया जाता है, इज वॉज आर का। द रूल्स, अब यहाँ पे रोहन सिंगल है, एक अकेला ही है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो आर लेते, लेकिन यहाँ पे द रोहन, यहाँ पे अब हम लेना है हेल्पिंग वर्ब। द रूल्स
ये क्या है, फॉलोज द रूल्स आर। यहाँ पे फॉलोज ये प्रेजेंट टेंस में ही है, और यहाँ पे जो है हमें वर्ब का बाद में थर्ड फॉर्म लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। उससे पहले सेंटेंस देखेंगे। फॉलोज ये ऐसे प्रेजेंट में ही है सेंटेंस। यहाँ पे रोहन फॉलोज द रूल्स, तो प्रेजेंट में होगा तो द रूल्स आर लेंगे हम, क्योंकि द रूल्स है यहाँ पे। रोहन तो सिंगल है लेकिन रूल्स बहुत सारे रूल्स हैं, तो द रूल्स आर। एक ही रूल होता तो इज लेते हम यहाँ पे, द रूल इज। और यहाँ पे अब ये पास्ट में होता तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वॉज लेते, लेकिन प्रेजेंट में ही टेंस है यहाँ पे, तो द रूल्स आर। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, आर। द रूल्स आर। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब कौन है, फॉलो, तो यहाँ पे फॉलो का क्या होगा, फॉलोड। उसके बाद कंपल्सरी हमें क्या डालना है, बाय, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रोहन। हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई ओपन द डोर। अब यहाँ पे करो इसको, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, तो पहले लेंगे द डोर। ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, द डोर, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, इज। द डोर इज ओपन का क्या होगा यहाँ पे, ओपन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, द डोर इज ओपन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, आई है, लेकिन आई का इधर आ जाने के बाद क्या होता है, मी होता है। ठीक है, इस तरीके से वाइस को चेंज करना है। और अब लास्ट देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे बनाना है आपको। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाना है, कभी एक्सक्लेमेटरी दिया जाता है उसको असर्टिव करना होता है, कभी असर्टिव दिया जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी करना होता है। तो दोनों वेज में यहाँ पे समझा दूंगी आपको। यहाँ पे देखो, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट। कैसा है वो, सिंपल भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना होगा, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको एक तो हाउ का यूज़ करना पड़ेगा या फिर व्हाट का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हाउ भी यूज़ करे तो चलेगा, व्हाट भी यूज़ करे तो चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे हाउ या व्हाट लेंगे। और दो चीज़ें कौन सी हैं, सिंपल और इंटेलिजेंट। हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट, ये क्या है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ही वॉज, समझ में आ गया। तो अब समझो कोई एक ऐसा लेती हूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला आपको बता दूँ क्या, यहाँ पे देखो, हु या फिर वॉट लेंगे, दोनों में से कोई भी एक, हु या फिर वॉट लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव लेंगे। ये एडजेक्टिव है ना, सिंपल और इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव। फिर लेंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेटरी बना रहे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। और अगर समझो ऐसे देते, हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज, तो इसका इस तरीके से बनाना होता है, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, इसमें वेरी डालना होता है। तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसमें और रहता क्या है, टेंसेस का एक ग्रामर रहता है, डिग्री का एक ग्रामर रहता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक ग्रामर रहता है। वो इतना सा मतलब इसी वीडियो में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी ग्रामर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आज एक दिन में आपकी जितनी पढ़ाई हो सकती है उस पर एक वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो आप इतना ग्रामर अच्छे से करो, और हो सके तो टेंसेस उतना करके जाओ, क्योंकि टेंसेस पे एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो अब जो है हम नेक्स्ट पेपर के लिए बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना बच्चों।